जी ठीक है प्यारे भाई, भाईजान ओके है, डन है प्यारे भाई जी। एनी प्रॉब्लम बच्चों जी, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई? ओ भाई ठीक है, भाईजान ओके है भाई, सही है। चलें, एक क्वेश्चन आपने होमवर्क में करके आना है, लिखें जी, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें बच्चों, लिखें जी। प्लांट की कॉस्ट है बच्चों 500,000, 5 लाख। मैं भी लिख लेता हूँ क्वेश्चन, मैं भी लिख लेता हूँ ताकि वो मुझे याद रहे, फिर कल क्वेश्चन आपसे मैच भी कर लूंगा जी। क्वेश्चन है बच्चों क्या, होमवर्क, प्लांट की कॉस्ट है बच्चों, पेज नंबर नहीं है, दिमाग है बच्चों बस जी, पेज नंबर ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ये इधर देखो बस। प्लांट 5 लाख, प्यारे दोस्तों इधर देखें, अक्यूमुलेटेड, ये कॉस्ट है उसकी, क्या है बच्चों, अक्यूमुलेटेड, नहीं 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 नहीं, बल्कि 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 इधर देखो जी, ये परचेज किया था, परचेज्ड ऑन, बल्कि रेड से लिखूंगा, प्लांट की कॉस्ट है 5 लाख, परचेज किया था ऑन 1 जनवरी 2000, क्या प्यारे दोस्तों, 24 पर। कब बच्चों, 24 पर। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, क्या प्यारे दोस्तों, या डेप्रीसिएशन रेट, डेप्रीसिएशन का रेट है प्यारे दोस्तों 20%, कितना बच्चों, ठीक है जी। एंटिटी ने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, एंटिटी ने क्या किया, डिस्पोज्ड ऑफ द प्लांट ऑन बच्चों 30 जून 2026 पर, सही है बच्चों, एंड रिसीव अ कैश ऑफ रुपीज, एंड रिसीव अ कैश ऑफ रुपीज कितना बच्चों, 1,30,000। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, और ठीक है मेरे प्यारे भाई, रिक्वायरमेंट क्या मेरे प्यारे भाई, रिक्वायरमेंट पास जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर, बताओ जी, एंड ऑल्सो प्रिपेयर क्या, नहीं समझे ना आप लोग, एंड ऑल्सो प्रिपेयर क्या मेरे प्यारे भाई, डिस्पोजल अकाउंट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर दोस्तों क्या जी, क्या ख्याल है बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं यार जी जी, कुछ ना बताया हो हमेशा स्ट्रेट लाइन, कुछ ना बताया हो बाय डिफॉल्ट बच्चों कौन सा मेथड होता है जी, ये कल मैंने नोट भी लिखवाया था इसका, याद है जी। ओके है बच्चों, डन है, मेरा तो दिल चाह रहा है अभी कर लें, मेरा दिल चाह रहा है अभी कर लें, नहीं यार मेरा दिल चाह रहा है अभी कर लें, और नहीं यार, नहीं नहीं यार, गर्म एक दफा और कर लेना, दोबारा कर लेना, मेरा दिल चाह रहा है अभी कर लें, दिल का क्या है भाई, दिल तो बच्चा है जी। भाई कह रहे हैं आज के टेस्ट में डिस्पोजल होगा, नहीं आज के टेस्ट में डिस्पोजल नहीं होगा यार, आज के टेस्ट में डिस्पोजल नहीं होगा जी। प्यारे दोस्तों जर्नल एंट्री, भाई जनरल एंट्री बताओ यार गुड्डू, अच्छा बच्चा वो है प्यारे दोस्तों जो पहले फॉर्मेट बनाएगा, क्या करेगा, अमाउंट्स बाद में लिखेगा। स्टेप नंबर 1 बच्चों, एसिड को किताबों से क्या करें, एसिड का नाम, प्लांट, बताएं कॉस्ट कितनी है बच्चों इसकी जी। स्टेप नंबर 2, जी भाई अब ये आपने खुद कंप्यूट करनी है जी, दे अच्छा मैं तो कह रहा था पहले फॉर्मूला बनाओ, चलो सेल प्रोसीड कितनी है बच्चों, और फिर उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा है, और ये क्या है, चौथा जी। अच्छा बच्चों दूसरा स्टेप अभी नहीं है, 2 लाख तो नहीं है मेरा ख्याल, भाई कैश दिया हुआ है उन्होंने जी, जब तक आप दूसरा स्टेप नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी बच्चों,
कोई बताएगा कैसे आया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई कितने साल एसेट आपने इस्तेमाल किया? 1.5 साल नहीं, खोते हो कितों उठ के आ गए हो। 1 जनवरी 2024 पूरा साल इस्तेमाल किया, 25 में पूरा किया और 26 में कितने महीने? तो प्यारे दोस्तों 2.5 साल हो गए ना अल्लाह के बंदो जी। 24 पूरा साल, 24 क्या प्यारे दोस्तों भाई, 24 पूरा साल। वो सही है भाई। देखो इधर देखो यार, इधर देखो इधर भाई, इधर देखो यार, इधर देखो, इतबार ही उठ गया है ये। इधर है जी 31 दिसंबर 24, इधर है 25 और इधर क्या है बच्चों जी 26 में 1 साल, सॉरी 24 में 1 साल, 25 में प्लस फिर, और इधर बच्चों 6/12, तो 2.5 ईयर्स नहीं बने बच्चों। इतना ही एसेट को डेप्रिशिएट किया ना, नहीं समझे? 24 पूरा साल, 25 पूरा साल, 26 के नहीं समझे? अच्छा चलो इधर देखो, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर भाई मेरे, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो भाई मेरे, ये ना मुझे इधर बताओ, इधर बताओ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे? कॉस्ट इनटू रेट कितना है? स्ट्रेट लाइन 20% मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, कितना? अब समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? अच्छा जी चलो बच्चों इधर देखना बच्चों, भाई ये समझ आया? ओ भाई समझ आया कि नहीं? 1 मिनट देखना बच्चों सब इधर। 5 लाख कॉस्ट है, इस्तेमाल कितना कर लिया? 2.5 लाख रुपया। किताबों में अभी भी कितने का पड़ा? 2.5 लाख का। प्यारे दोस्तों बेचा कितने का? 1.30 का, तो 1,20,000 लॉस है ना। आप जरा बैलेंसिंग फिगर करें, डेबिट साइड पे आएगा जी। एग्री बच्चों? एग्री है मेरे प्यारे भाई? ओ एग्री है? डन है बच्चों? डन? नहीं समझे आप? चलें डिस्पोजल अकाउंट जी, दिमाग में जी। नहीं नहीं, बस एसेट को देखो ना यार, एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल नहीं, एसेट स्टेप नंबर 1 देखो, एसेट डिस्पोजल कितने से जी। इधर क्या आएगा? प्लांट नहीं है, मैंने क्या लिखा? प्लांट की कॉस्ट क्या मेरे प्यारे भाई? ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1। आगे बताओ जी। स्टेप नंबर 2 भाई सही है बच्चों? सही है? नहीं समझ रहे भाई? सही है जी। प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है? स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगला स्टेप क्या था? कैश आया, कैश डेबिट डिस्पोजल, और बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रही है, बेशक देख लें, देख लो बच्चों, बेशक देख लो। डेबिट साइड में 5 लाख है, इधर इधर आ रहे हैं मेरा ख्याल है 380 है ना, तो 1,20,000 का वजन, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया बच्चों? बैलेंसिंग इधर। डन है बच्चों? ये लॉस है, क्या है बच्चों जी? समझ आई बच्चों? भाई देख लो बच्चों, देख लो, समझ आ गया बच्चों? ठीक है? नहीं समझ आया? को समझ आई है? डन है मेरे प्यारे भाई? चले कर लें बच्चों गौर फिक्र इस पे जी। रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की, कहता डिस्पोजल अकाउंट बनाकर दिखाएं। एसेट डिस्पोज किया, टी अकाउंट है ना, वो कहता टी अकाउंट बनाकर दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं बनाने की। आप मुझे बताएं डिस्पोजल की क्या नेचर है? खुद सोच के बताओ ना। ये की बैलेंस है? ये की बैलेंस है? क्या नेचर है? हाँ जी, तो एसेट की वजह से डिस्पोजल है ना, इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट, इसका बैलेंस ही कोई नहीं, एंड पे खत्म हो गया बस। हाँ जी, डिस्पोजल अकाउंट अगर कहेगी एग्जामिनर तब बनाना। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में तो अब डी अकाउंट से नहीं बनते प्यारे भाई, मैं बहुत कम। फिर हम क्यों बनाते हैं? पता तो होना चाहिए ना जी। एग्जामिनर मांग लेता है, एग्जामिनर को ईमेल करना, ठीक है जी। सही है? वो सही है?
अच्छा जी बच्चों ठीक है। प्यारे भाई मैं वैसे प्रेफरेंस देता हूं हमेशा जनरल एंट्रीज को। किसको बच्चों? जब हम फाइनल अकाउंट वगैरह ये सारी चीजें करेंगे तो मैं टी अकाउंट से नहीं करवाऊंगा, मैं कहां से करवाऊंगा? जर्नल एंट्रीज। कहां से मेरे प्यारे भाई? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज अपनी पक्की कर लो इंशाल्लाह, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। भाई आप क्वेश्चन ओपन करो। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों जिसमें कल याद है कल वाले काम जिसमें टी अकाउंट्स थे, बैलेंसेस आ रहे थे, एडिशंस आ रही थी। अब उसके अंदर डिस्पोजल लेके आना है। क्या लेके आना है बच्चों? अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 नजर आ रहा है बच्चों आपको जी? क्लास वर्क। प्यारे भाई कल वाला लेक्चर किस किस को याद है बच्चों? कल वाला लेक्चर किस किस को याद है प्यारे भाई? कल हमने टी अकाउंट्स बनाए थे ना। हमने बनाया था बच्चों किसका? एसेट का। फिर हमने बनाया था बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। आज एक नया अकाउंट बनेगा। लो जी क्वेश्चन नंबर 20 की रिक्वायरमेंट पे आओ बच्चों। कहता जी प्रिपेयर एसेट। क्या बच्चों? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड 3 अकाउंट्स बनेंगे। कहता एज ऑन 31 दिसंबर 2000 कहता रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। 10% क्या? एसएल का मतलब स्ट्रेट लाइन। डन है बच्चों। अकाउंट बनाना पड़ेगा एसेट का भी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी, और आगे लिखें ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स। क्या नहीं जनरल एंट्री रहने दो, जनरल एंट्री जुबानी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल्सो प्रिपेयर जी एसेट के अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें से माइनस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी जिसे एसओएफपी में लिखना है। प्यारे भाई आज वो वर्किंग नहीं करेंगे ना, आज देखो ना एसेट कितने हैं जी। ओ भाई बात समझ रही जिस तरह कल किया था। फिर प्यारे दोस्तों जो डेप्रिसिएशन होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सट्रैक्ट्स में लिख देंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। अब इधर आए। कहता फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2018। हमारा साल का आगाज कब है बच्चों और इख्तिताम? बताओ बच्चों इसको क्या करना है जी, इसको क्या करना है? इन बैलेंसेस को कल क्या किया था? ओपनिंग बैलेंस। और ये क्या है? इनकी क्या करनी है बच्चों? पोस्टिंग। क्या करनी है? अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, डिस्पोजल कभी नहीं छेड़ना। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। प्यारे भाई इनको जल्दी से टी अकाउंट्स बनाएं, 3 बनाएं, डिस्पोजल को ना छेड़ना अभी। ये बैलेंसिंग, ये बैलेंसेस लिखें। इसकी एंट्री क्या होगी? ये जो अच्छा 1 मिनट सॉरी 1 मिनट भाई कल हमने एक और काम भी किया था। ये जो हमने एडिशंस की है ना बच्चों, प्यारे दोस्तों ये किस दिन की एडिशन है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितने महीने? और ये बच्चों किसी के 6 तो नहीं बन रहे? जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीने। डन है, ये लिख लो 7 लिख लो जी। और एंट्री इसकी क्या होगी एडिशन की? एसेट का नाम क्या रखो? प्लांट ही रख दो। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ये 1 मार्च वाला। फिर बच्चों 1 जून पे प्लांट डेबिट कैश जी 2 अकाउंट, 3 अकाउंट्स बनाएं, तीसरा डिस्पोजल का। ठीक है बच्चों, भाई बात समझ रहे हो? नहीं समझे ना? जी तीसरा कौन सा बनेगा भाई? जी जी मुझे बताएं जी 1 जनवरी 2018 ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? 1 जनवरी मेरे भाई 1 जनवरी 2000 हाँ जी ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। अच्छा जी
प्यारे भाई इधर बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं जी। 1,00,000 गुड हो गया बच्चों जी। सब बच्चों ने लिख लिया ये जी? जी सब बच्चों ने लिख लिया? जी ठीक है, सही है बच्चों, और सही है। आगे बच्चों तरतीब से चलना है। फॉलो डिटेल्स ऑफ डेट ऑफ परचेज। 1 मार्च को एसेट परचेज किया, दोबारा प्लांट कर लेना, प्लांट परचेज किया, कितने का बच्चों? 30। एंट्री बताएं जी। प्लांट, डेबिट, कैश। एंड वाले भाइयों चारों इधर देखो। प्लांट, डेबिट, कैश कितने से जी? तारीख डन है बच्चों? आगे जी नेक्स्ट जी। 1 जून पे दोबारा एसेट क्या किया मेरे प्यारे भाई? कितने का? प्लांट, डेबिट कितने से जी? तारीख कितना है जी? अमाउंट सॉरी डेट क्या है? डन है जी? जी ठीक है जी, डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। कोई मसला? ठीक है, डिस्पोजल करते हैं बाद में। पहले डेप्रिसिएशन। एज्यूम करो कल वाले काम कर रहे हैं, एज्यूम करो नया कुछ पड़ा ही नहीं आज, ठीक है ना जी? क्या किया था इसके बाद बच्चों बोलो जी? मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे को डिस्पोजल नहीं आता और ये क्वेश्चन आ गया, अगर आप डिस्पोजल के बगैर करेंगे तो 8, 7, 8 में से फिर भी 4 के नंबर आ ही जाएंगे। डन है ना? तो स्टेप्स के नंबर हैं, क्या है मेरे प्यारे भाई? कल एक दफा, चलो अभी इधर आओ, अब मैं करूंगा वर्किंग नंबर, बोलो वर्किंग नंबर मेरे प्यारे भाई, क्या करूंगा जी? वर्किंग नंबर 1 जी। किस चीज की वर्किंग प्यारे भाई? कैलकुलेशन ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। डेप्रिसिएशन रोजाना थोड़ी कैलकुलेट करते हैं, साल के एंड पे करेंगे ना जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। भाई डेप्रिसिएशन रोजाना नहीं कैलकुलेट करनी जी कि हमारा एसेट एक दिन और इस्तेमाल हो गया तो डेप्रिशिएट करें। साल के एंड पे एक ही दफा कैलकुलेट करेंगे जी। प्यारे भाई अब आप इधर आए जी। जी जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया इधर देखें जी, इधर देखें गौर से। ऑन बोले, ऑन इधर कुछ और भी ऐड होना है आज। फिर ऑन, ये कल वाली बातें हो गई, ये कल वाली बातें हो गई प्यारे भाई, ये कल वाली बातें हो गई और डन है प्यारे भाई, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं कल वाला लेक्चर ओपन कर रहा हूं प्यारे भाई। अब मैं मेरे प्यारे भाई कल वाला लेक्चर ओपन कर रहा हूं, करूं जी? ये देखें इधर देखें जी प्यारे भाई, इधर देखें, ये वर्किंग नंबर 1 अगर आपको याद हो जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। ये कल वाला क्वेश्चन था। कहता है जी ऑन ओपनिंग एसेट्स में आपने वो वाले एसेट लिखने हैं, वो एसेट जो पहले से चलते आ रहे हों, और चलते आ रहे हों का मतलब पहले से हमारी किताबों में पढ़े हों। आज वो एसेट्स हमारे वाले क्वेश्चन में कितने हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं? 2 नहीं, 1 हैं। कितने के? 3 लाख के, यानी 300,000। यानी वो एसेट इधर लिखने हैं जो पहले से और पूरा साल हमारे पास भी रहे। नो सर की, और पूरा साल हमारे पास भी रहे, और पूरा साल हमारे। नो सर का जवाब तुमने वक्त से पहले दे दिए, अभी वो बाद में बात आनी है जी। वो एसेट जो पहले से चलते आ रहे हैं और पूरा साल हमारे बच्चों, वो एसेट्स कितने के हैं जो पूरा जो बच्चों पहले से हमारे पास है? लेकिन इस 3 लाख में नो सर एक मसला है।
इस 3 लाख में क्या है बच्चों? एक है मसला। क्या है बच्चों? मसला ये है, एक एसेट ऐसा है जो के पहले से चलता आ रहा था और हमारे वाले साल में आके क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। क्या हो गया? ओपनिंग एसेट्स में तो उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, वो एसेट जो पहले से चलते आ रहे हैं और पूरा साल भी हमारे पास रहे। क्या मेरी बात समझ आई है? वो समझ आई है ना प्यारे भाई? अब आप इधर वापस आ जाए हमारे लेक्चर 8 पे। प्यारे दोस्तों, इधर मैंने लिखा तो 3 लाख, लिखने दें, एक दफा लिखने दें, एक दफा लिखने दें, रोके ना, एक दफा लिखने दें बच्चों। कितना लिखूंगा बोलो? 3 लाख। कितना लिखूंगा बच्चों? रुपीज। लेकिन प्यार इंटू नहीं, लेकिन प्यारे दोस्तों ऑन ओपनिंग एसेट, ये वो एसेट्स हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा साल हमारे पास, इसमें से कुछ एसेट नहीं रहे। मुझे कैसे पता चला? इधर देखो, क्या था? डेट ऑफ ओ परचेज नहीं, इधर ऊपर डेट ऑफ, सॉरी मादरत, डिटेल्स ऑफ। बच्चों एक एसेट था जो कि खरीदा कब था बच्चों? बोलो। जो कि खरीदा था फर्स्ट, बेचा कब? चलो इधर देखो, 1 अक्टूबर 2015 से पता चला ये एसेट नेम वाले नहीं है। नेम वाले एसेट आए ही बच्चों 1 मार्च 18 पे हैं। ये तो कोई पुराना एसेट है। क्या है बच्चों? जो कि इधर पड़ा है। डन है ना? ऐसे ही है भाई, 1 अक्टूबर 2015 पे ये एसेट एडिशन वाले तो थे नहीं ना, ये पुराने एसेट्स हैं। क्या है बच्चों? पुराने एसेट्स हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? ये हमारे वाले साल में बिक गए। हमारे वाले साल में उनकी कॉस्ट कितनी है? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है जी? एक 3 लाख के टोटल एसेट जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें से आज थोड़ी एडिशन है, उनमें से एक एसेट ऐसा जो के प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, जो के प्यारे दोस्तों सिर्फ 6 महीने हमारे वाले साल में क्या हुआ? इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही है, 30 जून 18, 6 महीने इस्तेमाल हुआ। बच्चों क्या मुझे उस पर डेप्रीसिएशन पूरे साल की चार्ज करनी चाहिए या सिर्फ 6 महीने? उर्दू में लिखें, तुम पर तो 6 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। लिखो जो लिखवाया, तुम पर तो सिर्फ 6 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज। ओके बच्चों, तुम पर तो सिर्फ 6 महीने की डेप्रीसिएशन बोलो चार्ज होगी। डन है बच्चों? डन है? और डन है? डन? वो ठीक है जी। और भाई सही है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? खुद सोच के बताएं। आपको हेडिंग एक और नई बनानी पड़ेगी बच्चों, आपको एक नई हेडिंग बनानी पड़ेगी। आप इधर लिखेंगे, आप इधर करेंगे ऑन ओपनिंग एसेट, इसमें से माइनस करेंगे क्या बच्चों? या इस तरह करें, आप इधर से करेंगे लेस। क्या करेंगे बच्चों? लेस क्या बच्चों? बोलो डिस्पोजल। क्या बच्चों? ये मेथड कौन सा है बच्चों? बोलो। तो ये कॉस्ट माइनस करेंगे, ओपनिंग की भी कॉस्ट और डिस्पोजल की भी। क्या वो सही है? बताएं बच्चों, कॉस्ट कितनी है डिस्पोजल की? बताएं शाबाश। इधर से बच्चों आप करेंगे माइनस कितना बच्चों? 40,000। कितना बच्चों? ठीक है, इधर से कितना माइनस करेंगे? 40,000। कितना माइनस करेंगे जी? फिर रेट लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय, बोलो मल्टीप्लाई बाय कितना बना? 26,000। कितना बना बच्चों? कितना बना? और भाई बात समझ आई? आप इस पे गौर फिक्र कर लें। आप मुझे उर्दू में लाइन लिखवाई थी, उसको इसके साथ मिला के पढ़ें, देखें समझ आई कि नहीं आई। खुद मिलाएं, पढ़ें बच्चे। मेरे साथ पढ़ें। ऑन ओपनिंग एसेट्स में उर्दू में जो लिखवाया, ऑन ओपनिंग एसेट्स में वो वाले एसेट आएंगे जो पहले से चलते आ रहे हैं बच्चों। वो 3 लाख लिख दिया और वो पूरा साल हमारे पास भी रहे, लेकिन प्यारे दोस्तों ये वाले तो हमारे पास ही नहीं रहे। इसका मतलब है फिर आएंगे 2,60,000 जो पहले से भी चलते आ रहे हैं और पूरा साल भी हमारे पास रहे। डन है बच्चों? इन पर रेट लगाओ, इन पर आई है पूरे साल की डेप्रीसिएशन। डन? मेरा आप लोगों से एक और सवाल,
क्या ये 40,000 वाले एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करना? एक नई हेडिंग बनाएंगे, एक नई हेडिंग बनाएंगे जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। एक ही डिस्पोजल है ना? बताएं प्यारे दोस्त, इस पर कितनी डेप्रिसिएशन? 40,000। क्या बात समझ आई? जो इधर से निकाला कहां जाके उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की? नीचे। कितनी आई बच्चों? ओके बच्चों, और भाई बात समझ आई है? भाई बात समझ आई है? और बच्चे सही है? नहीं समझे? इधर देखें दोबारा। 3 लाख के एसेट जो पहले से चलते आ रहे हैं बच्चों, इसमें से एक एसेट ऐसा है जो कि हमारे वाले साल में क्या हुआ? डिस्पोज। वो कितने का है? क्या इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी? इस हेडिंग में तो सिर्फ वो लिखते हैं जिन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी। वो निकाल दिया, उस एसेट की कॉस्ट निकाल दी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, उस एसेट की कॉस्ट निकाल दी, एसेट पूरा साल हमारे पास, उसको नीचे आके डेप्रिशिएट किया। डन है ना? और डन है? डन डन हो गया बच्चों। ये कल हमने काम किया था, सही है बच्चों? बस आज इसमें से ये निकाला। डन है? एडिशन पे जल्दी से करवा दें यार कैलकुलेशन। एडिशन पे तो कल की तरह कैलकुलेशन है, जल्दी करवा दें। एक यार मेरा ख्याल है 30,000 का है, एक है जल्दी भी कल की तरह जी। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपसे कहा था प्रोरेटा करना है। देखो ये भी तो प्रोरेटा ही है ना, जितना इस्तेमाल हुआ उतना डेप्रिशिएट करना। हमारे वाले साल में हम किस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? भाई सही है, मल्टीप्लाई बाय, प्लस करो भाई, फिर एक और एसेट है 50,000, 5,000, 16 या 17, मुझे यार करो क्या, नहीं राउंड करना है नहीं करना, जल्दी बताओ भाई सारे जी। लो जी, वो 18 कह रहे हैं बच्चों। अब ये अच्छा आप ना एक लिखते जाओ बच्चों, फिर एंड पे, सेशन एंड पे कर लेंगे हिसाब किताब जी। कितना? 470 जी। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? टोटल। ये क्या है प्यारे भाई? भाई ये सारा कल वाला काम है ना, इसमें नया क्या किया? नहीं नहीं किया, इतना भी नहीं, मतलब लेस डिस्पोजल किया तो है बच्चों, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सही है भाई, ये लॉजिकल भी है, घर जाके सोचना क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी? नहीं तो खुद माइनस कर देंगे आप इधर से और लहदा से करेंगे उसे कैलकुलेट। डन है? अब इसकी एंट्री क्या होनी है बच्चों, बोलो। अब इसकी एंट्री बताओ ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और बहुत अच्छे डिस्पोजल किधर से आ गया बच्चों? होश करो कि बादाम शदाम खाओ घर जाके, पानी शानी है तो पिए बच्चों जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, भाई कह रहे हैं पैसे नहीं है, ये फिर दुकानदार जाने आप जाने जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। मेरे भाई ना तंग किया करो ना फिर जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कभी कभी बंदा कहता है ना चलो यार ये एक दो ले लो जी, ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। ठीक है, चलें चलो मेरे प्यारे भाई, चलो जी, चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी से इसकी पोस्टिंग कर दो। क्या कर दो बच्चों जी? चलो मेरे भाई करो पोस्टिंग जी। भाई कल की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं ना सॉल्व, सेम डिस्पोजल अभी एज्यूम करें क्वेश्चन में है ही नहीं, सही है ना? मतलब डेप्रिसिएशन के लिए कर लिया जितना रेलिवेंट था, बाकी 4 स्टेप्स करते हैं अभी जी। बताएंगे कितना बच्चों? 3 अपने वाले साल का जी, 31 दिसंबर। हाँ जी, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर। ओके बच्चों, ठीक है भाई, इधर ही समीर भाई रखिएगा, ठीक है? डन मेरे प्यारे भाई। जी
जिन बच्चों ने कर लिया तो 1-2 मिनट सांस भी ले लिया ना, आप जरा 4 स्टेप्स डिस्पोजल वाले रिकॉल करें। शाबाश। चलो बस करो बस। बच्चों बात सुनो, बच्चों इधर देखो, ये जनरल एंट्री रिक्वायर्ड तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसको नहीं किया करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट किया करेंगे ना। कॉस्ट, बच्चों इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, ये देखो, ये कॉस्ट स्टेप नंबर 1 का जवाब नहीं है। डिस्पोजल भाई, ये ऐसा डिस्पोज हो रहा है, कॉस्ट स्टेप नंबर 1 का जवाब है ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, वो होगी भी नहीं, पहले बता देता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी भी नहीं। इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया है कि ताकि क्वेश्चन में जाने से पहले ही आइडिया हो कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको खुद कंप्यूट, मैंने अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से बना के सॉल्व करवाया ना। वो तमहीद इसीलिए बांधी है बच्चों, ताकि बेस बनाइए उसकी। ये स्टेप नंबर 1। ओहो जी प्यारे भाई, अब ये स्टेप नंबर 2 मिसिंग है बच्चों। ये क्या है बोलो? स्टेप नंबर 3 सेल प्रोसीड। स्टेप नंबर 2 कंप्यूट हम खुद कर लेंगे, अभी कर लेते हैं जनरल एंट्री में, मसला ही कोई नहीं भाई। वो ठीक है, अभी क्वेश्चन किया ना, डिट्टो कॉपी बच्चों, डिट्टो कॉपी आपने क्या उसका नाम है बच्चों, वैसे ही सॉल्व कर देना। डन। देखो स्टेप्स में चलो, अभी तक जितना काम किया ये कल भी किया था, आज डिस्पोजल की बात आ गई। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया ना आपको, डिट्टो कॉपी पे पोस्टिंग कर देनी है बस। आए जी, क्या करना है मेरे प्यारे भाई? डेबिट और वर्किंग नंबर 2 कर दो जनरल एंट्री। आज तो वर्किंग ही करनी पड़ेगी ना। लो मेरे प्यारे भाई, डेबिट और प्यारे दोस्तों क्या और सही है। चलें जी बताओ जी, स्टेप नंबर 1 बताओ। एसिड नहीं कहना, नाम बताइए एसिड का। प्लांट की जी। स्टेप नंबर 1 कितनी है? ओके भाई, डन है बच्चों। पता नहीं भाई, पता नहीं, आपने ही कंप्यूट करनी है, इंशाल्लाह करेंगे आप। अभी नहीं जी प्यारे, अभी नहीं यार, अभी बाकियों को भी साथ मिलने दो ना जी। मैं तो कहूंगा वेरी गुड शाबाश, तो बाकियों को समझ ही नहीं आनी, आराम से सबको साथ साथ जी, पूरी क्लास शाबाश, क्लास साथ साथ जी। भाई स्टेप नंबर 3 बताएं कितना, और आखिरी क्या बच्चों? भाई मेरे, जब तक इन 3 में से कोई भी स्टेप मिसिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा ना। ये तो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। चलें, है कोई जो कहे सर मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देता हूं? अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो था मेरे प्यारे भाई, अभी सॉल्व किया ना आपने, बस साल गिनने हैं, एसेट परचेज कब किया और कब तक हमारे पास रहा। वो ठीक है जी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था बताओ जरा? कॉस्ट पे रेट लगाया था, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड का मसला है। पिछले क्वेश्चन में किया ये था, इधर देखें, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, मल्टीप्लाई बाय इस टाइम पीरियड का है मसला। क्या? अच्छा, सुन लें, जिसने जो काम करना है आधा मिनट है कर लें, फिर मेरी बात सुनिएगा। जिसने जो काम करना है कर लें, आधा मिनट है, नोटिंग शूटिंग जो करनी है कर लें, फिर मेरी बात सुने, इतना फायदा नहीं होगा। जी करें डिस्कस बच्चों? इधर आए जी प्यारे भाई, अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। पिछले क्वेश्चन में मैंने ना ऐसे अंग्रेजी में लिखवाया था कि इस दिन हमने एसेट परचेज किया, इन्होंने वो अंग्रेजी नहीं लिखी, ऐसे डेट लिख के बता दी, सही है ना? अच्छा प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद हमने कहा जी वाइल एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इस तारीख पे, इन्होंने ऐसे बता दिया। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे साल का एंड है 31 दिसंबर 2018, ऐसे ही है जी। मेरे साथ साथ रहना है बच्चों, बुंगियां नहीं मारनी, इधर देखना है। वैसे तो जुबानी भी समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आती। इधर देखें, पहले जुबानी बताता हूं। अक्टूबर 2015 को एसेट लिया, पहला साल एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 15 पे। 2015 के एंड पर, चलो लिख देता हूं, 2015 के एंड पर ये एसेट कितनी देर हमारे पास रहा? 3/12 प्लस बच्चों फिर 16 का एंड आया होगा, ये 31 दिसंबर 16 बच्चों, पूरा साल 1 ईयर बच्चों, फिर 17 का एंड आया
और बच्चों 1 ईयर प्लस 1 ईयर, ऐसे ही है। फिर बच्चों 18 का एंड आया, 18 में कितने महीने, इधर आके एसिड क्या हो गया, खल्ली बल्ली हो गया बच्चों, ये जाने की आगे जरूरत ही नहीं है, 6 महीने। डन है बच्चों। इधर एसिड क्या हो गया, डिस्पोज, क्या हो गया बच्चों, इधर एसिड क्या हो गया प्यारे भाई, और सही है ना जी। प्यारे भाई अब मुझे बताएं प्लस कितने महीने करूंगा, ये देखो इधर बच्चों, ये इधर देखो, ये खतरे की घंटी होती है लालो लाल, ये मैंने लालो लाल कर दिया जी। जो टेस्ट नहीं देगा उसके साथ भी इसी तरह जी। आप मेरे भाई इधर देखें, आई टेस्ट होगा बच्चों, आई टेस्ट होगा, ठीक है। थोड़ी देर तक वो फोटो, थोड़ी देर तक वो टेस्ट रूम के अंदर हम रख देंगे टेस्ट। डन है जी। प्यारे भाई अब मुझे बताएं जी, 2 साल 6 महीने और 3 महीने कैलकुलेटर पे करके देख लें। 1 + 1 + 6/12 + 3/12। ओके बच्चों जी, गौर से देखें, अगर किसी बच्चे को ये साल समझ नहीं आए तो बताएं। देखो बच्चों, कोशिश करनी है हमने इन सालों के लिए, हमें टाइमलाइन ना बनानी पड़े, कोशिश करनी है, कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अभी तो बना रहे हैं ना, कोई मसला नहीं जी, कोई मसला बच्चों। एसिड हमारे वाले साल में 6 महीने रहा, हमारे वाले साल की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी, ठीक है ना। अच्छा, पिछले साल की डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज होगी ना, लेकिन टोटल आज तक कितना रहा, 2.75 ईयर्स। जानना बच्चों, वो ठीक है भाई, सही है। आप क्या करें मेरे प्यारे भाई, ओ यार, आप क्या करें बच्चों, 2.75 से क्या करते हैं प्यारे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों जी। प्यारे भाई मल्टीप्लाई बाय 2.11,000, पूरा 11,000। बच्चों मेरी बात सुनो, ये आ गया मेरे प्यारे भाई आपके पास स्टेप नंबर 2 का जवाब। एक एसिड जो 40,000 का है, उसकी कॉस्ट आज तक इस्तेमाल कितना हुआ, बुक वैल्यू कितनी है इस एसिड की, इस एसिड की बुक वैल्यू है मेरे प्यारे भाई कितनी, 29,000। ऐसी है ना, कैसे आई भला, 40,000 40 - 11। डन है जी, सही है। अच्छा हाँ जी, लॉस आ जाएगा। 29,000 की वर्थ का एसेट मेरे प्यारे भाई आपने 12,000 रुपए में खली बली कर दिया, तो प्यारे दोस्तों कितने का लॉस आया, 18 के 17 जी। डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है, डन बच्चों, डन। चलें आप क्या करें बच्चों, बोलो आप क्या करें। मैं डिस्पोजल अकाउंट इधर ही बना रहा हूं, मैं डिस्पोजल अकाउंट इधर ही बना रहा हूं, इधर ही बना रहा हूं बच्चों जी। स्टेप नंबर 1 बताएं, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल, भाई ठीक है। प्लांट कॉस्ट से, सब बच्चे एक्टिव हो जाएं, प्लांट किससे, और भाई सही है। आगे बच्चों आगे, स्टेप नंबर 2, डिस्पोजल क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, ठीक है बच्चों, सही है। 2 स्टेप्स हो गए। फिर कितने से, डिस्पोजल, अच्छा कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कैश, और आखिरी वजन इधर आएगा बच्चों 17,000 का। ये है मेरे प्यारे दोस्तों क्या जी, डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस जी। बच्चों ठीक है, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी, ठीक है जी। 2.75 1 अक्टूबर 2015 को एसेट लिया, 30 जून 2018 तक आपके पास रहा। 1 अक्टूबर 15 से लेके 30 जून 18 तक कितने साल बने, 1 अक्टूबर 15 से 31 दिसंबर 15 तक 3 महीने, 16 पूरा साल, 17 पूरा साल, 18 में कितने महीने, तो 2.75 ईयर्स बने ना जी। ओ भाई ठीक है बच्चों, ठीक है डन। चलें जल्दी से ना, मुझे अकाउंट बैलेंस करवा दें जरा प्यारे भाई, जल्दी करो ना। 31 दिसंबर 2000 बच्चों क्या बोलो, 2018 क्लोजिंग बैलेंस
शाबाश, वेल डन। भाई कह रहे हैं सर वो जो 4 स्टेप्स हैं, आपने डिस्पोजल अकाउंट तो बना लिया, लेकिन वो जो 4 स्टेप्स में अलहदा सर वो तो अभी हमने काम ही नहीं किया। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, वेरी गुड, शाबाश प्यारे भाई। ये क्या है प्यारे भाई, बोलो शाबाश। डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या हो रहा है, डेबिट, एसेट क्रेडिट। जी तारीख बताएं बच्चों, 30 जून 2018। जी बताएं जी, कितने से? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गया जी, स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों जी। स्टेप नंबर 2 क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितने से? 11,000 से। ओ ठीक है बच्चों जी। इधर क्या लिखूंगा बच्चों, डिस, स्टेप नंबर 2 और ये 1, ठीक है। बाकी फिर कैश का अकाउंट हम नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस का भी अकाउंट मेरे प्यारे भाई हम, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों। चले अब तो बैलेंस करवा दे जल्दी से, घर जाके इसको एंड से ना लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है जी। वो यूट्यूब पे आएगा, आज का दिन आएगा बस, फिर नहीं आएगा जी। ये घर जाके एंड से दोबारा एक दफा देखिएगा। इधर भी कितना बच्चों, 153,417 डन है बच्चों, और डन है। डिस्पोजल अकाउंट मैंने 1 नोट पे बनाया बच्चों, डन, ठीक है। एंड से जाके दोबारा एक दफा देखिएगा लेक्चर, ठीक है बच्चों। सही नहीं आ रहा, हाँ जी अब सही है, 14241 डन है बच्चों। चलें इसको जरा घर जाके एंड से देख लीजिएगा, और आपने एक्सट्रैक्ट्स घर से बना के आने हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसी तरह के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल भी करेंगे, डन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करेंगे, डन है बच्चों। चलें जी, जी टेस्ट अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक रखवा देते हैं जी, जितना पड़ा जी।